Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you are all fine. As I told you yesterday, that today we will do translations. Translation. For that, you have to open your English B workbooks. English B की workbooks में बेटे आप सब लोग present indefinite tense निकालेंगे. Present indefinite tense. And this present indefinite tense is on page number Yes, this is 28, page 28 in your books. Please open your English B workbooks, page 28, present indefinite tense. Before we start with the translation, I would like to, although you have done present indefinite in the junior classes, but even then we will take a review and then uh, start with the translations. Okay. In present, first of all, we will see that why do you call it प्रेजेंट इंडेफ प्रेजेंट तो प्रेजेंट होता है यानी कि जो इस ज़माने की बात होती है मौजूदा ज़माने की बात होती है उसे प्रेजेंट कहते हैं लेकिन इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है indefinite means something which is not fixed, something which is not clear, something which is not confirmed. Indefinite which has no limits. अब इसको indefinite क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि जो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं वो उसके अंदर कोई टाइम लिमिट शो नहीं की गई होती. ये काम किस वक्त शुरू हुआ और किस वक्त ख़त्म हुआ इस किस्म की कोई उसके अंदर नोटिफिकेशन नहीं होती, कोई उसके अंदर चीज़ नहीं होती. तो ये इसलिए हम इसको इनडेफिनिट कहते हैं. इनडेफिनिट मीन्स विच हैज़ नो लिमिट्स. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज़ होती है जब ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं बेटा, ख्याल रखें हमेशा कि ट्रांसलेशन इज़ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स. आप जब मैथमेटिक्स भी कर रहे होते हैं तो यू नेवर जंप टू द आंसर. कभी भी आप जंप लगा के आंसर पे नहीं पहुंच जाते. ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप. बिल्कुल उसी तरह से जब हम ट्रांसलेशंस करते हैं उसमें भी वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप. और पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप हमेशा ये होता है दैट वी शुड आइडेंटिफाई द सेंटेंस करेक्टली. अगर आप सेंटेंस को करेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते तो आप उसको करेक्ट ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते किसी भी सूरत. तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें अब ये तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि जब आपके एग्ज़ाम्स में जब आपको ट्रांसलेशंस आती हैं तो उसके अंदर आपको पता है क्या होता है कि हर तरह के जितने भी टेंसेस होते हैं उन तमाम की मिक्स सेंटेंसेस होते हैं सारे. तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है? मतलब कैसे पता चलेगा? ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका हमेशा ये होता है कि जो आपके उर्दू के सेंटेंसेस आपको दिए गए होते हैं उन उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट टू वर्ड्स को देखिए. वो लास्ट टू वर्ड्स जो हैं वो आपको हमेशा वो क्लू देंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कौन से टेंस को बिलोंग करता है. अच्छा, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे कि आपके तमाम लुक एट द सेंटेंसेस. पहले हम ज़रा उर्दू सेंटेंसेस को नोटिस करते हैं, देखते हैं कि आखिरी टू वर्ड्स क्या हैं. जैसे ये देखें, गीदड़ शाम को चीखते हैं, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, असलम ईद पर नए जूते खरीदता है. नोटिस करें सेंटेंस के एंड पे क्या आ रहा है. सेंटेंस के एंड पे आ रहा है ते हैं, ता हूँ, ते हैं, ता है. एक और बात ये है कि ये वाले तमाम सेंटेंसेस जो हैं ये एक जैसे हैबिट, एक रूटीन को शो कर रहे होते हैं. हैबिट और रूटीन का मतलब ये है कि इन सेंटेंसेस में जो बात की जा रही होती है वो ऐसी बात है जो कभी एक बार नहीं होती, वो एक आदतन आदत के तौर पे या रूटीन के तौर पे होती रहती है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. यानी कि ये काम अक्सर होता रहता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही सेंटेंसेस आते हैं. अच्छा, अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आए.
हम लोग सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है, दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. आपको पता है सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री काइंड्स: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव क्या होते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम बता रहे होते हैं कि ये काम होता है. ठीक है, वो तो हो गया अफर्मेटिव. समटाइम्स इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है. इसके अलावा दूसरे सेंटेंसेस जिसमें कि ये बताया जाता है कि ये काम नहीं होता है, तो आप उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है. हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. अच्छा भाई, अब सबसे पहले तो देखना सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है. जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है. वो नाउन जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है. जैसे गीदड़ शाम को चीखते हैं. अब कौन है जो काम कर रहा है? गीदड़. तो ये सब्जेक्ट होगा. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. कौन है जो कुछ कर रहा है? मैं. तो मैं सब्जेक्ट होगा. हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं. कौन है जो काम कर रहा है? हम. तो हम सब्जेक्ट है. असलम ईद पर नए जूते खरीदता है. सब्जेक्ट क्या है? असलम. ठीक है, तो ये इस तरह सब्जेक्ट कौन होता है? वो नाउन जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है. देन कम्स द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके अंदर हम लगाते हैं. और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जा रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे ये है, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. मैं तो हो गया सब्जेक्ट. और काम किस पर किया जा रहा है? भाई पर. तो भाई क्या है? ऑब्जेक्ट है. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. अच्छा, वर्ब में एक चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है. इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ एक चीज़ जो है वो आपको ख़ास तौर पे जहन में रखनी पड़ती है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. ठीक है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई एक बंदा है जो काम कर रहा है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4 देखें. असलम ईद पर नए जूते खरीदता है. असलम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक इंसान है जिसकी बात हो रही है. तो उसका जो वर्ब होगा, वर्ब क्या है इसके अंदर? असलम ईद पर नए जूते खरीदता है. तो खरीदता यानी कि बाय, ये वर्ब है. तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, असलम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगाया. सबको बात समझ आ रही है? और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे ये है गीदड़ शाम को चीखते हैं, यानी एक गीदड़ तो नहीं है, ज़्यादा है. जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो जो वर्ब है, जैसे हाउल. ठीक है, जो गीदड़ है उनके बोलने की आवाज़ को, चीखने की आवाज़ को हाउल कहा जाता है. तो हाउल जो कि वर्ब है, उसके साथ एस नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? इसलिए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता, जैकल होता, तो आप हाउल्स लिखते. ठीक है, तो बेटे सोच, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जहन में नहीं रखनी पड़ती प्रेजेंट इंडेफिनिट में. सिर्फ इतनी बात जहन में रखनी पड़ती है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस ऐसी खाली लगेगी, उसके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगेगा. ठीक है बेटा. अच्छा, अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें. सबसे पहले डेट डालें. टुडे इज़ अप्रैल 15. अप्रैल 15 कॉमा 2021 डेट डालिए. और मुझे बताएं कि जो बच्चे, all those who are ready with their books and with their pens and ready to start the exercise, अपने hands raise करें. All those who are ready to start the exercise, please raise your hands. Why only 12 students? What about the others? बाकी तमाम लोगों की बुक्स कहाँ हैं? और why haven't you opened your books?
पेज 28 निकालें बेटे अपनी बुक्स के अंदर and get ready to start the exercise. Okay, very good. 18 students, come on, hurry up. All right. Hands down. Thank you very much. Number one. गीदड़ शाम को चीखते हैं. Jackals. Jackals. Jackals howl in the evening. Jackals howl in the evening. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. I love my brother. I love my brother. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. I love my brother. हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं. We read newspaper daily. अब ये समटाइम्स हर रोज़ के लिए हम एवरी डे का वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ इक्वली करेक्ट. अगर आप चाहें तो आप डेली की जगह एवरी डे भी लिख सकते हैं. डेली लिखते हैं. गीदड़ शाम को चीखते हैं. जैकल्स हाउल HOWL इन द इवनिंग. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. आई लव माई ब्रदर. हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं. वी रीड न्यूज़ पेपर डेली. असलम ईद पर नए जूते ख़रीदता है. असलम बाइज न्यू शूज़ ऑन ईद. अब ये मैंने आपको बता दिया, असलम क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया है. ठीक है ना. असलम बाइज न्यू शूज़ ऑन ईद. ईद का ई कैपिटल लिखिए. ओके. गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर करता है. अच्छा, अब ये मुश्किल से गुज़र बसर करने को कहते हैं लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. अगर आप लोग चाहें तो आपके पास एक्सरसाइज के एंड पे वोकेबलरी दी होती है, उसमें भी ये लिखा हुआ है. गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर करता है. अ पुअर मैन. गरीब आदमी पुअर मैन. अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. अमीर आदमी गरीबों को हिकारत की निगाह से देखता है. हिकारत होता है कि अगर किसी को कमतर समझना, अपने से कम समझना, और किसी को अ, ऐसी नज़र से देखना कि जैसे वो बहुत ही कोई घटिया है या कोई कम है, इस तरह से. तो इसको कहते हैं लुक्स डाउन अपॉन. ठीक है. अमीर आदमी गरीबों को हिकारत की निगाह से देखता है. द रिच मैन. बेटा यहाँ पे ये पुअर लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करके रिच कर लें. द रिच मैन looks down upon the poor. The rich man looks down upon the poor. हो गया. आगे देखिए. मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं. Hens lay eggs throughout the year. मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं. Hens lay eggs throughout the year. ओके. क्या आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं? अच्छा, अब वैसे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है, लेकिन ये यहाँ पर एक सेंटेंस बीच में इंटेरोगेटिव का आ गया है. कोई बात नहीं, जो आया हुआ है हमने उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर देना है. कोई बात नहीं. क्या सेंटेंस है आपका? क्या आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश टू क्लास 10th? क्वेश्चन मार्क. डू यू टीच इंग्लिश टू क्लास 10th? क्वेश्चन मार्क. मैं तैरना जानता हूँ. आई नो हाउ टू स्विम. मैं तैरना जानता हूँ. आई नो हाउ टू स्विम.
یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے. دس بوائے آلویز میکس نوائز. یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے. دس بوائے آلویز میکس نوائز. اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ دس بوائے سنگولر سبجیکٹ ہے تو آپ نے میک فرسٹ فارم جو ورب کی ہے اس کے ساتھ ایس لگایا ہے. دس بوائے آلویز میکس نوائز. نیکسٹ دیکھیں. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. گاڈ ہیلپس دوز. گاڈ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے آپ نے ہیلپ کی یعنی فرسٹ فارم جو ورب کی ہے اس کے ساتھ ایس لگایا ہے. گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ themselves. God helps those who help themselves. ہم بینک سے روپیہ ہر روز نکلواتے ہیں. بینک سے پیسے نکلوانے کو کہتے ہیں ڈرا منی. وی ڈرا منی فرام دا بینک ایوری ڈے. وی ڈرا منی فرام دا بینک ایوری ڈے. یہاں پہ بھی آپ ایوری ڈے کی جگہ چاہیں تو ڈیلی لکھ لیں. وی ڈرا منی فرام دا بینک ایوری ڈے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں. تم جھوٹے بہانے بناتے ہو. جھوٹے بہانے lame excuses. You make lame excuses. You make lame excuses. چلیں بیٹے اس پیج کا اسکرین شاٹ لیں. All the students should take a screenshot of this page so that we may proceed. اسکرین شاٹ لیجئے تاکہ میں آگے چلوں. اچھا اب جتنے بچوں نے یہ پیج نمبر 28 کمپلیٹ کر لیا ہے یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیا اپنے ہینڈز ریز کریں تاکہ میں پیج 29 پہ چلوں. چلیں بیٹے. پیج نمبر 29 دیکھیں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اچھا یہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان انتہائی مشکل میں ہوتا ہے تو کوئی اس کو ہلکی سی بھی تھوڑی سی بھی ہیلپ اس کو بہت بڑی ہیلپ لگتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. A drowning man catches a straw. اس کو لکھ لیں. یہ محاورہ ہے ایک طرح کا. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. A drowning man catches a straw. straw ہوتا ہے تنکا. drowning ڈوبتا ہوا آدمی. drowning man ڈوبتا ہوا آدمی. A drowning man catches a straw. نمبر 15 سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. The sun sets in the west. سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. The sun sets in the west. اوکے. ناؤ آپ سب لوگ اپنے ہینڈز ریز کریں گے اور مجھے یہ بتائیں گے کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو کمپلیٹڈ ایکسرسائز نمبر 1.
जितने बच्चों की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई है वो सब लोग अपने हैंड्स रेज करें. वैसे आज अटेंडेंस काफ़ी कम है. देयर आर ओनली 35 स्टूडेंट्स इन द क्लास. व्हाई? ओके, let us start exercise number 2. अच्छा, exercise number 2 again are the affirmative sentences exactly similar to exercise number 1. बिल्कुल सेम है, वही सेम हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, इसलिए दोबारा इस एक्सरसाइज पे सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा नहीं गया, क्योंकि इसका वही सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर सब्जेक्ट की शक्ल में. अगर इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारे सब्जेक्ट वो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा. उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. दैट्स इट. ओके. हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं. वी गो टू द म्यूजियम नाउ एंड देन. हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं. वी गो टू द म्यूजियम नाउ एंड देन. नाउ एंड देन होता है कभी कभी. वी गो टू द म्यूजियम नाउ एंड देन. नंबर 2, बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं. चिल्ड्रन enjoy their visit to the zoo. चिड़ियाघर जू. लुत्फ उठाना enjoy. देखो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब के साथ हमने एस या यस नहीं लगाया है. ठीक है. चिल्ड्रन enjoy their visit to the zoo. visit सैर. चिल्ड्रन enjoy their visit to the zoo. नंबर 3, मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है. My friend always gives me the right advice. ठीक है. अच्छा, ये एक मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट किया होता है कि माई फ्रेंड ऑलवेज एडवाइजेस मी राइटली. तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है. अगर आप वैसे भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह भी लिखें तो भी ठीक है. मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है. माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी द राइट एडवाइस. नंबर 4, जो मेहनत करता है उसका फल पाता है. वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स द रिवॉर्ड. अब ये फल जो है ये वाला फल नहीं है जो फ्रूट हम खाते. फल पाना यानी कि उसका इनाम उसको मिलता है. ठीक है. जो मेहनत करता है उसका इनाम उसको मिलता है. जो मेहनत करता है उसका फल पाता है. वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स द रिवॉर्ड. जो मेहनत करता है उसका फल पाता है. वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स द रिवॉर्ड. नंबर 5, आप हर साल 1,000 रुपए टैक्स अदा करते हैं. यू पे 1,000 rupees tax every year. You pay 1,000 rupees tax every year. चलें जी, सेंटेंस नंबर 5 तक कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 1 सबकी कंप्लीट होनी चाहिए और एक्सरसाइज नंबर 2 के 5 सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं. वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 2 इन द नेक्स्ट क्लास एट 2:30 इंशाल्लाह. इसको कंप्लीट करें बेटे. एक्सरसाइज 2 पे आज की डेट ज़रूर डाल लेनी है आप लोगों ने. ठीक है. ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज 3 आल्सो. ठीक है. सो I'll see you at 2:30 again. Please complete exercise 1 and 5 sentences of exercise number 2. Thank you very much.